Good morning, students. Today we continue ninth chapter, topic tsunami. In the last classes, we had discussed about the earthquake and volcanoes. Today we learn about the tsunami. The word tsunami is of Japanese origin. जो वर्ड tsunami है वो जापानीज से लिया गया है. That is means is harbor wave. Harbor wave means जो बंदरगाह पे वेव्स बनती हैं पानी के कारण, शिप्स के कारण पानी की वेव्स बनती हैं, उसे हम सुनामीज कहते हैं. इट इज अ ह्यूज वेव इन द ओशंस. ओशंस में भी ये बड़ी बड़ी वेव्स बनती हैं वाटर की. दैट डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ एन अर्थक्वेक. जिसके कारण क्या है, अर्थक्वेक के कारण भी बन सकती है वेव्स ओशन में. वॉल्केनिक इरप्शन में जब वॉल्केनिक फटता है, इरप्ट होता है, तब भी ओशन में वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं. और अंडर सी लैंडस्लाइड, जब समंदर के अंदर लैंडस्लाइड होती है, दैट इज ऑल्सो रीजन ऑफ क्रिएटिंग सुनामी. इन सभी से क्या होता है, सुनामी प्रोड्यूस होती है. ये सभी रीजंस हैं किसके कारण सुनामी आती है, अर्थक्वेक के, वॉल्केनिक इरप्शन के एंड अंडर सी लैंडस्लाइड के कारण. और जब भी सुनामी आती है, वाटर की जो लेयर्स होती हैं, वेव्स होती हैं, उनकी हाइट कितनी ऊपर तक उठ जाती हैं, अबाउट 30 मीटर्स. 30 मीटर अबव द लेवल ऑफ द सी दे कैन राइज. समंदर के लेवल से 30 मीटर ऊंची वेव्स उठती हैं. और इसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है जैसे कि एक कमर्शियल जेट से भी ज़्यादा तेज होती है इसकी स्पीड. द स्पीड ऑफ दीज वेव्स आर टू फास्टर देन द कमर्शियल जेट. और ये क्या है, किसके कारण बनती है, इसके कारण है जो बहुत सारा नुकसान होता है, जैसे कि लाइफ्स का, जिंदगियों का, और बहुत सारी प्रॉपर्टी का. इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज. और कौन कौन से इफेक्ट हैं सुनामी के, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट, कल्चरल इफेक्ट एंड साइंटिफिक इफेक्ट, और वी कैन से इंटरेस्ट. क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं सुनामी के. नेक्स्ट था कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं सुनामी के. फर्स्ट है साइंटिफिक इंटरेस्ट और इफेक्ट, कल्चरल इंटरेस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट. साइंटिफिक में क्या है, जब सुनामी आती है तो उससे हमें क्या पता चलता है, नेचर एंड स्ट्रक्चर पता चलती है ओशन की, अकॉर्डिंग टू द जजमेंट और बेस्ड अपॉन द डैमेज. कितना नुकसान किया है उससे क्या पता चलता है, नेचर पता चलता है ओशन का और स्ट्रक्चर पता चलती है. नेक्स्ट है कल्चरल इंटरेस्ट. जब सुनामी से मेजर डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ज़्यादा तबाही हो जाती है, तो उसके बाद दोबारा लाइफ को सेटल करने में बहुत समय लगता है. ये एक बड़ा इम्पैक्ट पाती है हमारी रूटीन लाइफ पर, और उसके बाद आसान नहीं होता पहले जैसी लाइफ को सेटल करना. नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट. इससे क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं जिससे हमें सुनामी के आने से पहले हमें किसी भी तरह की वार्निंग देते हैं, जो उसकी हेल्प से हमें अपने आप को एक सुरक्षित प्लेस पर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं. बिकॉज कभी हम नहीं ले जा पाते, बिकॉज द स्पीड ऑफ द सुनामी इज़ वेरी फास्ट. उसकी स्पीड होती है जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, और हमें एडवांस जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हमारे काम नहीं आती. सो ये था आपका टॉपिक अबाउट द सुनामी. बाय डूइंग दिस टॉपिक, जो चैप्टर इज कंप्लीट. आफ्टर द क्लास आई विल सेंड यू द notes and you have to write on these notes on your fair notebook and do the work neat and clean.
थैंक यू।